वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरी लाल लंगूर वज्रदेह दानोदलम जय 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 कपीर। पंचकुला वाले मिलेंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, पर सोचने लगे क्या सुनाएं। चील गाड़ी में बैठे तो सोचते रहे क्या सुनाएं, फिर सो गए। जैसे ही सो के उठे तो हमें एक चौपाई बहुत याद आई बहुत जल्दी जल्दी में याद, लेकिन बहुत अद्भुत लगी। इस चौपाई पर एक बार तो हमने बोला है, लेकिन पंचकुला में इसी चौपाई पर बोलने का मन है। और बड़ी अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की जा पर कृपा राम की पर कृपा करे सब पर कृपा करे। बोल तो कोई और रहा है, वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है। घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है। भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ, और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाए, लेकिन दोनों ने कर और हम बच गए। तब तो कथा सुना। तुम सोच रहे हो कि ढल गए होंगे गुरुजी। नहीं नहीं, पुल के नीचे से निकले थे। ऐसे ही कथा में होता है, कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता। आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? बेटा तेरे कान खराब हैं, भगवान की आवाज सुनाई सकती। परमात्मा की पुकार, परमात्मा की आवाज सुन सकते हो, बस आत्मा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कवच प्राप्ति होती, उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिसे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती। सभी को आ जाएगी, मौत सभी को आ जाएगी, लेट से हो या चैन से जगत में
हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है।